जो विधायक नहीं संभाल सकते वो पार्टी को क्या संभालेंगे। यह वीडियो स्पेशली हाईकमान राहुल गांधी जी के लिए है। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी की हाईकमान अगर सुनती है या देखती है तो एक बात संज्ञान में रखना, हरियाणा में आप लोगों की राजनीति को शून्य कर दिया है आपके कार्यकर्ताओं ने। क्योंकि आप लोगों के सामने किसी स्थिति है, राज्यसभा में आपका जो कैंडिडेट जीत के गया उसको आप जीत मानते हो, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है। जीत नहीं, हार है ये। 9 विधायक बिक गए कांग्रेस पार्टी के, और खरीदे किसने हैं? बीजेपी ने। आज की बात यह है, हरियाणा के अंदर एक होड़ लग रही है सीएम बनने की, और इस सीएम की कुर्सी के चक्कर में पूरी हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस कमेटी है उसका विनाश हो लिया। भट्ठा बैठ गया। भट्ठा किन्होंने बैठाया? किसी दूसरी पार्टी ने नहीं, खुद कांग्रेस पार्टी ने। अब राहुल गांधी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी पार्टी के ऊपर संज्ञान लें। तुरंत प्रभाव से पार्टी के अंदर मीटिंग बुलाकर इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, उनको नकाबपोश जो हैं बेनकाब किया जाए उन 9 विधायकों को जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जब आपकी पार्टी में उन लोगों ने टिकट ली और टिकट लेकर वे एमएलए बने, एमएलए क्या बिकने के लिए ही बने थे? सोचने का विषय है ये। और जो कांग्रेस पार्टी जीत की खुशियां मना रही है, उस जीत की खुशी के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपना ये जो इन्होंने ये जो बिके हैं, वो बिकने वाला षड्यंत्र जो है कहीं उसको तो नहीं छुपा रही। दूसरी बात, आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर आज ही बता देता हूं भाई, बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को हराने वाली स्वयं कांग्रेस है। तो बीजेपी तो ऑटोमेटिकली बन गई। अब की बार 38 सीट आ गई थी, अगली बार 15 सीट भी नहीं आवे। क्यों ना आवे? क्योंकि कांग्रेस उन आदमियों ने हथियार ली है, घर की पार्टी बना ली है, जिन आदमियों ने लंबे टाइम से इसके अंदर पद मिल रहे हैं। नए और युवाओं को तो वो आने नहीं देते, मेहनती बच्चों को वो आने नहीं देते। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त कौन है जो 2-3 परिवारों के घर पानी मारेगा, उनकी चमचागिरी करेगा? सिर्फ और सिर्फ उनका नंबर है। अब नया जो यूथ है, युवा, वो चमचागिरी करना पसंद नहीं करता। अगर कांग्रेस पार्टी को किसी ने बचा रखा है तो मात्र एक आदमी की मेहनत है, जिसका नाम है राहुल गांधी। और उस मेहनत को मिट्टी में मिलाने का सबसे उच्चतम दर्जे पर काम कर रहा है हमारा हरियाणा। हमारी हरियाणा की जो कांग्रेस कमेटी है उसने बेड़ा गर्क कर दिया राहुल गांधी का, बिल्कुल हरियाणा में। आप लोगों को बता देता हूं, एक बात सोचने का विषय ये, 2024 में 60 सीट से प्लस सीट आऊं थी। ये आंकड़ा स्वयं बीजेपी का था, अरस छिकारागा नहीं। और वो बीजेपी इतनी खुश हुई कि वो चुनाव जीत गई, क्योंकि चुनाव स्वयं कांग्रेस पार्टी ने हरवाया, तो जीतनी तो थी। सेम अब राज्यसभा में जो चुन के गए हैं, शुक्र मनाओ अभय सिंह चौटाला का। अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव से बैक नहीं होता और उसकी और 2 वोट वो गिर जाती, निर्दलीय जो राज्यसभा के कैंडिडेट थे, एक और सतीश नांदड़ जी, अगर उनको ये 2 वोट मिल जाती, वो मात्र 1 वोट से आ रहे हैं, कहां जाती फिर कांग्रेस? सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। हर बार 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 यही होता है। 2-3 परिवार हैं, जिन परिवारों ने कांग्रेस की बागडोर संभाल रखी है, वे किसी थर्ड पर्सन को आगे नहीं आने देते। हर आदमी का यही हालात है। आप लोगों के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन आदमियों ने ये हालात बना रखे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है, जो जितनी चमचागिरी करेगा उसी को टिकट मिलेगी, उसी को कोई पद मिलेगा। बाकी आदमी कोई कितना मेहनती हो, इनको मेहनतियों की जरूरत नहीं है। सेम इसके विपरीत बीजेपी। सीखना चाहिए आप लोगों ने बीजेपी से। उन्होंने एकदम से अचानक से आपके 9 विधायकों को खरीद लिया। ये होती है राजनीति, ये होता है माइंड। आपके 9 आदमियों को खरीद गए। यहां की जो हाल में कांग्रेस के विधायक, उनको उनकी औकात दिखा दी। उन 9 आदमियों को बेनकाब करके उनके जो जहां जहां से वे चुन के आए हैं, उनकी जो विधानसभा, वहां जरूर ये दिखाया जाए उनके बैनर पोस्टर लगा के, ये वो आदमी थे जो बीजेपी के घर जाके बिके हैं। और उन आदमियों को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, पार्टी से निकाल दिया जाए। क्योंकि अगर आप जब तक ठोस कदम नहीं उठाओगे
तो ये मान लेना, मेरा मानना ये है राजनीति में आप कहीं मजबूत नहीं होगी। बीजेपी ने उन आदमियों को भी विधायक बना दिया है जिनकी एक मतलब कोई हैसियत ही नहीं थी, नए नए चेहरों को आगे लेके आए, उनको बना दिया। इसलिए बीजेपी आज के टाइम राज कर रही है। और कांग्रेस का राज ना करने का कारण यही है, यहां एक वो चलती आ रही है कि वही परिवार आज से 30 साल पहले थे, वही परिवार आज हैं। वे नए और युवाओं को कहीं भी स्टैंड नहीं लेने देते, आगे नहीं आने देते। इन लोगों को तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई ठोस कदम उठा के बाहर निकाला जाए पार्टी से, तभी आपकी पार्टी का सुधार हो सकता, वरना पार्टी इससे भी नीचे गिरेगी। ये बात याद रख लेना। धन्यवाद।